नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। और सब लोगों को थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो शुरू करें क्या? आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि चिपिका ने अपने पहले पति के साथ अन्याय किया, जो मासूम रिश्ता है उसके साथ भी अन्याय किया, तो उसको कर्म की फल क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आप ध्यान दें इन 2 साल के ब्लॉगिंग के दुनिया में चिपिका का, तो मैं आज सिर्फ चिपिका के कर्म के फल की बातें करती हूँ, वो भी जो हमें आंखों से दिख रहा है। आप खुद ही कहोगे कि शायद वो भुगत रही है, अपनाने से डर रही है, लेकिन हमें रिएक्शन वीडियो वाले कहाँ इन सारी चीज़ों को छुपने देंगे। शुरुआत करते हैं चिपिका के जो पुराने दिनों के वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं। देखिए उनके कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का, बात करने का, हेयर स्टाइल का क्या अलग ढंग था। उसको खुला खुला रहना पसंद था। इनफैक्ट कभी कभी तो नशेरी उसका पति ने भी उसको कमेंट कर दिया था कि तुमने नीचे का पहनना तुम भूल चुकी हो। तो चिपिका को बहुत बुरा लगा था। उसको ओपन रहना, बॉलीवुड के लोगों के साथ या अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ रहना, वहाँ पे अपने आप को हाई फाई दिखाना, ये काफ़ी पसंद था। फिर शादी होती है। अब शादी क्योंकि इसने दूसरी बार की, तो नशेरी पति का कंडीशन था कि तुम्हें मेरे परिवार को अपनाना पड़ेगा। अपनाने का मतलब तुम्हारा जितना बैंक बैलेंस है वो अगर खाली हो तो मेरे परिवार के ऊपर खाली हो, तुम्हारे खुद के ही ड्रेसेस पे नहीं। तो इसकी दोस्ती करवा दी भगवान कलेक्शन से, जहाँ 200 रुपये का कपड़ा आता है और 100 रुपये में खुद ही डिज़ाइन करके 300-400 का कपड़ा पहन लेती है। तो भाई चिपिका का सारा पैसा जो नशेरी है वो अपने परिवार पे लुटाते रहा। तो पहला उसको कर्म का फल मिला जब तुमने एक ऐसे पति को डिच किया जिसने तुम्हें कामयाबी दी, तुम्हें अपने पैरों पे इंडस्ट्री में खड़ा करवाया अपने भाई के थ्रू। तो उसका तुम्हें कुछ भी वैल्यू नहीं था, उसके पैसे को यूज़ किया, मिसयूज़ किया। तो अब क्या हुआ, तुम्हारे पैसे को मिसयूज़ करवाने के लिए भगवान ने इब्राहिम की फैमिली भेज दी। वहाँ पे तो सिर्फ तुम अपने पति का मिसयूज़ करती थी, अब यहाँ पे तुम्हारा पैसा पूरा मोदहा का जो इब्राहिम जो नशेरी परिवार है उसका पूरा, खाला जितने भी हैं सब मिसयूज़ करती हैं। तो देखो पहला सज़ा तो वही मिला। दूसरा ये मिला, ये मक्खी सीरियल में माता रानी करती थी। क्योंकि आप माता रानी के शो में काम करते हो तो माता रानी की कृपा आप पे बनी रहती है। होता है ना, अगर किसी भी रूप से अगर आप भगवान से जुड़ते हो तो भगवान आप पे कृपा करता है। अब क्योंकि भगवान से जुड़ी रहती है तो इस पे कृपा होता है, इसको कर्मों की सज़ा ना मिलती, इसलिए भगवान ने इससे अब इनका धर्म ही चेंज करवा दिया। अब ऐसा धर्म चेंज करवाया कि ना ये धोबी का कुत्ता बन गई, ना इधर की रही ना उधर की। तो अब भगवान चाह के भी कर्म इसका नहीं, मतलब फल जो इसका बुरा मिलने वाला था रोक सकते। तो माता रानी ने खुद ही कहा कि भाई तुम इस धर्म से मत रहो, निकल जाओ। तो दूसरा इसको सज़ा ये मिला, चाह के भी इसने जो 8 साल काम किए है उस मक्खी सीरियल में, माता रानी जितनी बार नाम लिया, तो उसको जो उसको पुण्य मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया। अब उससे भी बुरी बात देखो, जिस लड़के के लिए इसने सब कुछ इतना त्याग किया वो लड़का निकला लड़कीबाज। जिस शो में जाता उस लड़की को भाव देता। अब जो दूसरी लड़कियां थीं, क्योंकि इसको तो पता था कि ये अपने पत्नी के पैसे पे पल रहा है, तो इसको ज़्यादा भाव मिला नहीं। वरना अभी तक चिपिका की 2-3 क्या कहते हैं सौतन रेडी रहती और ब्लॉगिंग देखने में आपको और भी मज़ा आता। अरमान मलिक का दूसरा शो घर यही रहता। लेकिन हुआ ये कि नशेरी पैसे वाला था नहीं, और लोगों के जैसे आपके और हम सबको पता है कि इसका पैसा का जो ज़रिया है वो चिपिका से आता है। तो कोई भी गर्लफ्रेंड या दूसरी वाइफ कैसे बनेगी, उसको तो यही लगेगा ना कि भाई ये थोड़ी अमीर है ना, इसके पास शक्ल है, कॉन्स्टिपेशन में रहता है इसको ऊपर से। तो इसके चलते चिपिका की दूसरी मतलब सौतन आ नहीं पाई, वरना वो भी रेडी ही है समझो। वो चिपिका को भी पता है कि ये रात रात भर गायब रहते हैं। कभी जब अजूनी का शूट चल रहा था खुद बोलती थी ना कि भाई मिलते ही नहीं है। तो आप समझ जाओ कि एक प्रेग्नेंट वाइफ को कौन सा लविंग हस्बैंड इतना दूर रहता है। तो चिपिका को वो भी सज़ा मिला। अभी देखिए कपड़े बदले, धर्म बदले और सारा मन के मुताबिक जो इसकी ख्वाहिशें थी वो सब भगवान ने छीन लिया। अब आता है एक सबसे हसीन पल, माँ बनने का। अब देखिए उस पे सबसे पहले लोगों ने शक कर दिया कि माँ बनी ही नहीं है, इसने सरोगेसी अपनाई। इस बात में सच्चाई है या नहीं है ये तो अलग है, लेकिन शक हुआ एक औरत के माँ बनने के ऊपर। इससे बड़ा पाप और क्या होगा, और इससे बड़ा कर्म का सज़ा क्या होगा कि लोग मानते ही नहीं हैं कि ये एक माँ बन सकती है।
और ये उसने जन्म दिया है। तो ये शक और ये यकीन मतलब खुद में कितना अटपटा सा सुनने में लगता है। हे भगवान, एक औरत का सबसे बड़ा जो सुख होता है वही इससे छीन लिया। अगर ये बनी भी है तो भी लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एक मासूम रिश्ते को जो इसने धोखा दिया उसका सज़ा ये मिला है इसको, कि अब लोग ही नहीं मानते कि ये माँ बनी है और ये इसका बच्चा है। और जो 9 महीने की जर्नी होती है उसमें अगर आप देखोगे, भगवान ने इससे इसके ननद की शादी भी गांव में करवाई, वो भी धूप में करवाई, और सारी जिम्मेदारी इसी को दी कि भाई तुम पिसो। तुम्हारे पहले पति ने जिस तरह से मेहनत किया तुम्हें इंडस्ट्री में अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, उसकी मेहनत तो तुम्हें दिखी नहीं। तो तुम अपनी ननद की शादी में, वो भी गांव में जाके जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ तुम मेहनत करो। और इतनी मेहनत करो कि एंड में इतनी ट्रोल हो जाओ कि शक्ल छुपाने लायक ना रहो। तो इतनी आपने देखा ही, किसने सबसे ज़्यादा मेहनत की अपने ननद की शादी में, वो भी शहर से गांव में जाके। वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ की कमी होती है, बाथरूम से लेके सब कुछ की। और एंड में इसको रिजल्ट क्या मिला? बेइज्जती, वो भी हाई लेवल की। इतनी तो शायद ही उसने कभी झेली हो। धर्म परिवर्तन पे भी इसको इतना नहीं मिला जितना इसको अपनी ननद की शादी के लिए इसको ट्रोलिंग मिला था। अब प्रेग्नेंट थी, लोगों को धीरे से पता चला तो लोगों ने इसके पास्ट को उछालना शुरू किया प्रेगनेंसी में। तो लोग पापी के भी कहते हैं कि भाई रहने दो इसको सुकून से। लेकिन इसकी पूरी 9 महीने की जर्नी में इसके जो ब्लॉग्स आते थे सिर्फ बद्दुआएं देती थी। लोग कहते हैं ना लो ना दो, लेकिन इसको सिर्फ बद्दुआएं मिली और मुंह से भी इसके वही कड़वे शब्द निकले। इसका उस कड़वे शब्द का असर इसके बच्चे के शक्ल पे दिख गया, और शायद जो बच्चा है उसमें मासूमियत की कमी रह गई। बच्चा भगवान का रूप है, इसीलिए वो बच गया, लेकिन जो माँ के कर्म थे उससे वो नहीं बच पा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म सही करने चाहिए। हाँ, हर कोई इतना शुद्ध नहीं होता, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होता है छिपी का। और आपको अगर लग रहा है जिन भी लोगों को कि इसको कर्म फल मिलेगा इसके बुरे कर्मों का, हम सब तो जान गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो उसके आँखों के नीचे के डार्क सर्कल्स, एक तो होता है कि हम आम लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं तब होता है नींद की कमी, क्योंकि ये मिडिल क्लास से होते हैं तो उतनी मेहनत करते हैं तो भाई थकावट और जिम्मेदारियों से। लेकिन इस महारानी के पास पैसों की कोई कमी नहीं, घर में 10 नौकर हैं, भले ही कैमरे पे नहीं लाती है लेकिन है। क्यूटीज जाती है जहाँ केमिकल से, तो लोग क्या कहते हैं, राजा से प्रजा बन जाते हैं उस केमिकल ट्रीटमेंट से। फिर भी इतना गहरा डार्क सर्कल है कि जाता ही नहीं है। बालों सर पे बाल नहीं है हीरोइन होके, और खुद मतलब होता है ना कि पति खुद ही आके कबूल कर लेता है कि हाँ मैं सुट्टाबाज हूँ, हाँ मेरी वाइफ एक्सटेंशन लगाती है। तो होता ये है, जब आपका कर्म का फल मिलता है तो सबूत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हम रिएक्शन वीडियोस वालों को सबूत लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो नशा करता है, उसके खुद के कंटेंट ने पोल खोल दिया। और आप सोचो कि वो कैसे, कर्म का फल कैसे एडिट ये लोग करते हैं, दो इसकी जो होते हैं ना हीरा मोती, वो करते हैं, फिर भी वो चीज़ छुपा नहीं पाए। क्योंकि भगवान ने कहा भाई देखो तुम ज्ञान बांट रहे हो, तुम मुंह से बांटो, लेकिन लोग तुम पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उस तुम्हारा सच लोगों के सामने ला दूंगा। और आप देखिए जो सुट्टा वाला कहानी था, वो ना आपने और हमने कोई ऐसे हवा में नहीं उछाला, वो खुद भगवान ने सबूत दे दिया। खुद इसकी जो प्रेगनेंसी वाली खबरें थी कि हो सकता है बच्चा या तो बहुत पहले का है, 3 महीने का नहीं है, और बच्चा या तो हो सकता है किसी और तरीके से हुआ हो। देखिए बच्चा का जब शक्ल रिवील हुआ, आप में से 1% लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि वो माँ बाप पे गया है, यानी कि भगवान ने उधर भी शक डाल दिया। हो सकता है कि बच्चा इसी का, हो सकता है कि बच्चा भैया 3 ही महीने का हो, लेकिन लोगों को भगवान ने ऐसा कुछ दिखाया कि बिलीव ही नहीं होगा। एक इंसान जो धरती पे रहता है वो मान ही नहीं सकता कि प्रेगनेंसी में मैदा खाना, प्रेगनेंसी में बाहर का खाना हेल्दी है और उससे ये स्वस्थ है, और इसका बच्चा जो 3 महीने का देखने से कतई नहीं लग रहा, काफ़ी कड़वे शब्दों का असर उसके चेहरे पे दिख रहा है, मासूमियत की कमी। तो ये सारी चीज़ें किसका है, किसके कर्म की सज़ा है? चिपिका जो हमेशा सुंदरता के पीछे भागती थी, अपने पहले पति को छोड़ी दूसरे पति के पास आई कि अरे ये तो सस्ता हीरो दिखता है, इतना मस्त, इसको पैसा देख के ना मैं अपने जोरू का गुलाम बनाऊंगी। क्या हुआ? डोरमेट बन गई। तो आप और हम बिल्कुल परेशान ना हो कि चिपिका को कर्म का फल कब मिलेगा।
अगर आप उसके ध्यान से ब्लॉगिंग देखो, उसके बात करने के तरीके से, वो 40 से ऊपर है और 60 साल से ऊपर वाले लोगों के ज्ञान देती है। अपना मासूमियत वो भी खो दी और अपने बच्चों में भी गायब कर दी। तब तक के लिए टेक केयर।